दास अपना कीजिए। परम सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार थोड़े समय के लिए अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु अपने हृदय में इष्ट देव दाता दयाल सतगुरुदेव हजूर महाराज जी के दिव्यतम स्वरूपों को ध्यान करते हुए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। प्रेमियों, इस संसार के अंदर बिना सदगुरु के इस जीव की उन्नति नहीं हो सकती। अर्थात सदगुरु को ही वो ताकत है, वो पावर है जो कि जीव को भवसागर से पार करा सकते हैं। और किसी में भी ताकत नहीं है, लेकिन सदगुरु के पास ऐसी अमोलक वस्तु है जिसकी कीमत कोई भी नहीं आंक सका और न कोई दे सकता। तो महापुरुषों ने बड़ी ही अनुकंपा करके हमको वो अमोलक वस्तु बख्शिश की हुई है, और वो क्या है? नाम। श्री गुरु महाराज जी भी हमेशा यही जोर देते हैं कि जितना जितना नाम जपेंगे उतना ही भक्ति परमार्थ में आगे जीव बढ़ता रहेगा। और नाम के जपने से ही जीव की बुद्धि, मन, चित्त ये सब साफ सुथरे होते हैं, जो कि संसार के विषयों से विरक्त होकर के आसक्त नहीं होते उनमें, और परमात्मा के नाम में रति होकर के सुरती को जब लगाते हैं तो इसकी मति में गति प्राप्त हो जाती है, और वही गति इस जीव की सदगति को प्राप्त करा देती है। वो इतनी कीमती वस्तु है जो सतगुरुदेव भगवान ने बख्शिश की है। तो गुरु महाराज जी हमेशा वचन फरमाते हैं कि प्रेमियों, कम से कम 2 घंटे का तो नाम जाप करो। और भगवान भी उन्हीं को अपनी शरण में लेते हैं। कहते हैं, निर्मल मन जन तो मोहि भावा, और मोहि कपट छल क्षेत्र न पावा। मोहि कपट छल क्षेत्र न पावा। भगवान श्री राम भी यही वचन फरमाते हैं कि मुझे जिसका मन निर्मल है वही मुझे प्राप्त कर सकता है, वही मुझे प्यारा लगता है, प्रिय लगता है। जो कपटी है, जो छल और छिद्र में भेदभाव रखता है, जो अपने मन को और चित्त को और बुद्धि को विकारों में लगा करके रहता है, जिसकी नीयत खराब रहती है, वो मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकता, ना ही वो मुझे प्रिय है। इसीलिए महापुरुषों ने वचनों में फरमाया, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाए। नर शरीर अनमोल रे प्राणी, प्रभु कृपा से पाया है। नर शरीर अनमोल रे प्राणी, प्रभु कृपा से पाया है। झूठे जग पर पंच में पढ़कर क्यों प्रभु को विसराया है। झूठे जग पर पंच में पढ़कर
क्यों प्रभु को विसराया है। समय हाथ से निकल गया तो, समय हाथ से निकल गया तो फिर धुन धुन पछताएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। समझाते हमको, बार बार यही हिदायत देते हैं, प्रेमी झूठ और कपट से परहेज कर। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। घर पर आए अतिथि कोई यथाशक्ति सत्कार करो। और पता नहीं किस रूप में आकर, कोई पता नहीं भगवान किस रूप में आ जाए, कि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन को दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के सावन से जो मन का मैल धुलाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। करो जब तक प्रभु घर पर विश्वास नहीं। साधन तेरा कच्चा है जब तक प्रभु घर पर विश्वास नहीं। मंजिल कर पाना है क्या जब दीपक में प्रकाश नहीं। अंधकार में कोई रास्ता नजर नहीं आता, अगर दीपक में तेज नहीं है तो प्रकाश कहाँ से होगा। कि मंजिल कर पाना है क्या जब दीपक में प्रकाश नहीं। नित्य है तो भव सागर से, नित्य है तो भव सागर से बेड़ा पार हो जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के सावन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन। का अभिमान है झूठा पहले अभी नहीं जानी है। दौलत का अभिमान है झूठा ये तो आनी जानी है। राजा रंग अनेक हुए कितनों की सुनी कहानी है। राजा रंग अनेक
कितनों की सुनी कहानी है। अभिमान हमको हो जाता है कि बहुत धन दौलत वाला हूँ मैं, कोठी वाला हूँ, बंगले वाला हूँ, परिवार वाला हूँ, धनवान वाला हूँ, दौलत वाला हूँ, ताकतवर वाला हूँ। लेकिन सब यहीं धरे के धरे जाते हैं। महापुरुषों के ग्रंथों में पढ़ करके देखे, सुन करके देखे, रोज महापुरुष हमको हिदायत देते हैं कि दौलत का अभिमान है झूठा, ये तो आनी जानी है। दौलत का अभिमान है झूठा, ये तो आनी जानी है। राजा रंग अनेक हुए, कितनों की सुनी कहानी है। राजा रंग अनेक हुए, कितनों की सुनी कहानी है। राम नाम है महामंत्र है, राम नाम जो महामंत्र है, साथ तुम्हारे जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। राम नाम है सावन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन कहाँ होता है? केवल महापुरुषों की शरण में जाके, संतों की शरण में बैठ करके, उनकी सेवा करके, उनको अपने अनुकूल बना करके। जब उनकी अनुकूलता हमको महापुरुषों की प्राप्त हो जाती है तो महापुरुष हमारे मन को निर्मल करने की ऐसी युक्ति बताते हैं जिससे कि उस परमपिता परमात्मा के साकार रूप में, साक्षात रूप में दर्शन होते हैं और हम जीवों का कल्याण होता है और भवसागर से पार हो जाता है ये जीव। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमियों, मेरे चैनल को लाइक और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब अवश्य किया करें और लाइक तो अवश्य ही कर दिया करें, क्योंकि जब आप सुनते हैं, देखते हैं तो आपकी भी सेवा होगी और मेरी भी सेवा हो जाएगी, क्योंकि मैं गुरु माई के चरणों में ये भक्ति परमार्थ के रास्ते पे चला हुआ हूँ। जब आप इसको लाइक करेंगे तो मेरी भी सेवा साकारत होगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।